Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. And today we are going to learn lesson number 3 of Islamiyat. क्लास हमारा आज का टॉपिक है तौहीद की अहमियत और असरात. As you all know कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें MCQs हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था. आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 ये लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे. तो देयर आर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है अकीदा तौहीद इस्लाम की बुनियाद कैसे और क्यों है. क्वेश्चन नंबर 2 है रोज़मर्रा ज़िंदगी में अकीदा तौहीद के असरात तहरीर करें. तो आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सवाल नंबर 1 है अकीदा तौहीद इस्लाम की बुनियाद कैसे और क्यों है. अकीदा तौहीद क्या है. तौहीद का मतलब है एक मानना, यकता जानना, अल्लाह ताला को एक मानना और अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है. सारी कायनात का खालिक मालिक अल्लाह ताला है. उसी ने सबको पैदा किया है, सब उसी के मोहताज हैं, सब उसी से मदद मांगते हैं. इस बात पर यकीन रखना अकीदा तौहीद कहलाता है. अकीदा तौहीद इस्लाम की बुनियाद है. हर चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद होती है. जैसे जब हम घर बनाते हैं तो उसको खड़ा करने के लिए उसकी बुनियाद बनाने की ज़रूरत होती है. जैसे इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, 5 बुनियादें हैं जिसमें सबसे अहम बुनियाद अकीदा तौहीद है. फर्स्ट पॉइंट है कलमा तौहीद बुनियाद. इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे पहला कदम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना है, जो ये ऐलान करता है कि अल्लाह ताला ही इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है और उसका कोई शरीक नहीं. सेकंड पॉइंट है पूरे इस्लामी निज़ाम की रूह. अकीदा तौहीद सिर्फ एक अकीदा नहीं है बल्कि वो पूरे इस्लामी निज़ाम की रूह है. यानी कि अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, उनको जो भी शरीयतें दी उनकी बुनियाद अकीदा तौहीद थी. इस्लाम में जितनी भी इबादात शामिल है और जितनी भी इल्हामी कुतुब अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरफ मबूस फरमाई वो सब के सब अकीदा तौहीद के गिर्द घूमती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है शिर्क नफ़ी. अकीदा तौहीद शिर्क की नफ़ी करता है, यानी कि वो हमें एक से ज़्यादा खुदाओं के तसव्वुर से निजात दिलाकर एक खुदा के तसव्वुर की तरफ लेकर जाता है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं. नेक्स्ट पॉइंट है अमाल की कबूलियत. अमाल की कबूलियत का दारोमदार अकीदा तौहीद पर है. यानी कि अगर अकीदा तौहीद में ज़रा भी शिर्क शामिल होगा तो हमारा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट है इंसानी वक़ार और आज़ादी. अकीदा तौहीद इंसान या इंसानों को एक से ज़्यादा चीज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाकर सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ताला के सामने झुकाता है. इससे इंसान की इज़्ज़त, इंसान का वक़ार कायम रहता है और उसमें आज़ादी पैदा होती है कि उसने एक से ज़्यादा लोगों के आगे नहीं झुकना. अकीदा तौहीद पर दिल से ईमान रखना हर मुसलमान के लिए लाजिम है और इसके बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल है. सवाल नंबर 2 है रोज़मर्रा ज़िंदगी में अकीदा तौहीद के असरात तहरीर करें. यानी कि जब एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है और दिल से इस बात पर यकीन रखता है तो उसकी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है खुददारी पैदा होना. जब एक इंसान तौहीद पर दिल से यकीन रखता है तो उसमें खुददारी पैदा होती है. यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ताला के सामने झुकता है और उसी से मांगता है. नेक्स्ट पॉइंट है आजिज़ इनकिसारी पैदा होना. अकीदा तौहीद से इंसान में आजिज़ इनकिसारी पैदा होती है जिसकी वजह से वो गुरूर जैसी बुराई से बचता है, लोगों के साथ आजिज़ी से बात करता है, आजिज़ी से पेश आता है. नेक्स्ट पॉइंट है शुक्र अदा करना. अकीदा तौहीद पर ईमान लाने वाला शख्स मुसीबत में सब्र करता है और आसानी में शुक्र अदा करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर अल्लाह ताला ने उसको मुसीबत में डाला है तो उस मुसीबत से उसको निकालेगा भी. नेक्स्ट पॉइंट है नाफरमानी और गलत कामों से बचना. अकीदा तौहीद पर ईमान लाने वाला शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी और गलत कामों से बचता रहता है क्योंकि उससे यकीन होता है कि अल्लाह ताला उसको देख रहा है और उसके हर काम से बाखबर है. नेक्स्ट पॉइंट है अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना. अकीदा तौहीद पर ईमान लाने वाला शख्स अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होता क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा मुश्किल कुशा अल्लाह ताला है.
وہ مجھے مشکل سے نکالے گا اور مجھے اسی سے امید رکھنی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا شخص اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ اب ہم نے اس لیسن سے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندے بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، شرک سے بچیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ کلاس میں نے آپ کے ساتھ دونوں لوگوں کوشچنس ڈسکس کر دیے ہیں، اور ضروری نہیں آپ ان کو پوائنٹس میں ہی لکھیں، آپ دونوں لوگوں کوشچنس کو پیراگراف کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سبق کو اچھے طریقے سے پہلے آپ نے سننا ہے، اس کے بعد جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا یا آپ بک سے دیکھ کے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے پاس ابھی بکس نہیں ہوں گی، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ بک کے پیجز شیئر کرتی ہیں، اور فردر واٹس ایپ گروپ میں آپ کے ساتھ ان کا PDF بھی شیئر کر دوں گی، آپ یہاں سے ایزیلی یاد کر سکتے ہیں۔ موو ٹورڈز یور ہوم ٹاسک۔ کلاس آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے تمام تفصیلی سوالات یاد کرنے ہیں اور سوال نمبر 1 کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو۔